So hi guys, this is Naval sir and today I'm gonna share some tips और हम लोग उस टिप्स पे बात करेंगे कि why English is difficult for Indians। हम लोग इंडियंस लोग अंग्रेजी सीखते हैं एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। हमारे माइंड में एक सवाल हमेशा आता है कि इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है एंड हम लोग सीख भी नहीं पाते हैं, जबकि इंग्लिश इज आवर सेकेंड लैंग्वेज जनरली। इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया इज इंग्लिश। अगर सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो फिर हम लोग इंग्लिश सीखने में इतना डिफ़िकल्टीज क्यों फेस करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर बात करें इन इंडिया और विच लैंग्वेज इज स्पोकन मोस्टली, तो हिंदी सबसे पहले है। आफ्टर डैट सेकेंड लैंग्वेज विच इज स्पोकन इज इंग्लिश। इंग्लिश है, देर आर इंग्लिश इज आई थिंक इन द all part of the world, even in India, there is no state where English is not being spoken। हर जगह अंग्रेजी बोली जाती है। तो हम लोग फिर बात करते हैं कि क्यों डिफ़िकल्ट है। और आई थिंक 10.6% पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पीकिंग इंग्लिश। और फिर भी हम लोग रोज़ इसको सीखने की प्रैक्टिस करते हैं। सारे लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। देर आर सम स्टेट्स वेयर इंग्लिश इज स्पोकन एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कुछ वो कौन सा, जैसे नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, लद्दाख हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन दीज स्टेट्स इंग्लिश इज स्पोकन एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर टोटली इंग्लिश भाषा में बोली जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, एवरी स्टेट्स हैज़ लाइक सेकेंड लैंग्वेज, जहाँ पर सारे स्टेट्स इसका इंग्लिश का यूज करते हैं, बाकी अपना स्टेट का भाषा सब यूज करते हैं। ओके एंड तो फिर हम इंडियन लोगों के लिए क्यों इतना डिफ़िकल्ट इंग्लिश है, सही ना। और बिना इंग्लिश सीखे हम लोग कहाँ नहीं जा सकते, हमें क्या किस प्रकार की डिफ़िकल्टीज फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड a good job and to get handsome salary. Apart from this, it's difficult for students to get good education, to get enrolled in good school college। और अच्छे अच्छे कॉलेज स्कूल में जाना है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो। इवन मल्टीनेशनल कंपनी विल नॉट हायर यू, ये सारे के सारे आपको हायर नहीं करेंगे। तो इंग्लिश हमारा एक ऐसा लैंग्वेज बन गया है जिसे अगर हम सीखते हैं तो देयर आर मोर चांसेस टू ग्रो इन लाइफ। ओके, तो क्यों नहीं सीखते इसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज एट फर्स्ट लैक ऑफ इंटरेस्ट, हमारा लगाव जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। जस्ट वी वांट बट वी डू नॉट वर्क प्रॉपरली। हम 2 और 4 दिन में थक जाते हैं इंग्लिश से, हम सीखना चाहते हैं बट व्हाट हैपेंस, 2-4 दिन के बाद जब हम लोग फेस करते हैं इट्स डिफ़िकल्ट, तो हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। दैट्स नॉट राइट थिंग। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कुछ लोग कैसे सीख जाते हैं। अगर आप बात करें फिल्म इंडस्ट्री एंड जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो लोग कैसे अंग्रेजी सीखते हैं, बिकॉज दे हैव इंटरेस्ट। वे लोग जानते हैं कि विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश वो लोग वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं होने के डर से वो लोग इसमें इंटरेस्ट अपना जगाते हैं और दे ट्राई टू लर्न एंड दे फॉलो द राइट पाथ। क्योंकि वो लोग, उन लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो लोग क्लास जाए। समटाइम्स दे दे हैव सम ट्रेनर्स, बट वो भी ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। दे हैव इंटरेस्ट एज वेल एज कॉन्फिडेंस लेवल इज़ वेरी हाई। हम लोगों के पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जीरो होता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इट फैक्ट्स। ओके, इवन जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम लोग कुछ बोलना चाहते बट कांट स्पीक, तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं, साथ ही साथ वर्ड पावर को क्रैम करते हैं, एवरीडे क्लास अटेंड करते हैं, बट द रियल मेथड वी डू नॉट फॉलो। रियल मेथड इज हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आउटसाइड बोलने की कोशिश नहीं करते, जस्ट क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम में प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। तो इस मेथड से नहीं सीख पाएंगे जब तक हम बाहर बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, लोगों के बीच बोलने की कोशिश नहीं
करेंगे. इफ़ वी स्पीक बिफोर पीपल आउटसाइड ऑफ क्लासरूम we can learn easily English. What do you think? It's not fact. This is the right way. Even in classroom we learn grammar, word power every day, having group discussion. But in classroom there are many topics which are given, and वो सब ऐसा होता है कि जिस मुद्दा पर जनरली हम कॉमन लोगों के साथ बात नहीं कर सकते हैं. Am I right? तो उस टॉपिक पर केवल हम क्लासरूम में बात करते हैं. तो बाहर ही जो डे टू डे लाइफ में हम जैसा कन्वर्सेशन करते हैं वैसा कन्वर्सेशन करने के लिए हमें आउटसाइड बोलना पड़ेगा. इफ वी डू सच काइंड ऑफ थिंग वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश. एम आई राइट? हम लोग नेटिव स्पीकर की तरह नहीं मानते हैं. हम लोग जैसे हिंदी को सीख जाते हैं सुनकर बोलकर विदाउट अटेंडिंग क्लास. अगर उस ढंग से हम इंग्लिश को भी लें तो हम सीख जाएंगे. नाउ डेज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सॉरी ईजी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सोर्स आ गया है सीखने के लिए. हम लोग इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं, हम लोग यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं. आजकल प्रैक्टिस करने के लिए देर आर मेनी मोर एप्लीकेशंस वेयर यू कैन प्रैक्टिस विथ फॉरेनर्स एंड आउट ऑफ योर कवरेज एरिया. जहाँ पर आप रह रहे हो उससे बाहर के लोगों से भी आप बात कर सकते हैं. तो आपको है ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका भी हेल्प लेना पड़ेगा. अगर एप्लीकेशन की हेल्प नहीं लेते हैं यू कांट लर्न इंग्लिश. सच काइंड ऑफ थिंग्स हमें हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे. ओके, तो सबसे पहले अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट बढ़ा लीजिए और कहिए आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट. अगर इस प्रकार का स्पिरिट है, बिलीव मी, आप सीख जाएंगे. ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके बारे में बहुत सारे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इट विल हेल्प यू ग्रेजुअली. सो इट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.